हेलो नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र टाटला और आज आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने खड़ी है टाटा की नई नवेली पंच और ये जो ईवी पंच है पहले वाली से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो अपनी जो ईवी गाड़ी आती थी वो फर्स्ट जनरेशन की गाड़ी थी। जो अपनी फ्यूल वाली जो गाड़ी आती थी उसी प्लेटफॉर्म पे उनको ईवी में कन्वर्ट करके मार्केट में उतारा था। लेकिन अब ये जो ईवी है ये अपनी सेकेंड जनरेशन की गाड़ी है। इसको प्रॉपर ईवी के ही प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है क्योंकि ईवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट वेट रखा जाता है, इसकी रेंज ज़्यादा देखने को मिल सके। तो आज हमारे पास टाटा ईवी पंच का टॉप मॉडल खड़ा है। अब मैं इसकी कीमत बता दूं आप लोगों को, ये 17 लाख रुपए की मिलती है। आप लोग सोचोगे कि 17 लाख रुपए में इतनी छोटी गाड़ी मिल रही है, क्योंकि 17 लाख जैसे अमाउंट में क्रेटा जैसी गाड़ियाँ किया सेल्टो जैसी गाड़ी आपको मिल जाती है। 17 लाख के सेगमेंट में आपको बहुत सारी गाड़ी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। तो इस गाड़ी के अंदर ऐसा क्या खास मिलता है 17 लाख की कीमत पे? कई लोग तो इसको ओवर प्राइस भी बोलते हैं, लेकिन अभी हाल ही में रतन टाटा जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उन्होंने अब अपनी जो टाटा की ईवी कार है उनके रेट काफ़ी कम कर दिए हैं। टियागो गाड़ी है उस पर उन्होंने करीब 70,000 रुपये कम किए हैं और उनकी जो नेक्सॉन है उन पे 1,20,000 रुपये कम किए हैं। उनका कहना है कि ईवी बैटरी से चलने वाला व्हीकल है और इनकी जो बैटरी बनती है उनकी कॉस्ट उनके लिए काफ़ी कम हो गई है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनके लिए कम हो गई है, या वो जहाँ से बैटरी परचेज करती है वो उनको काफ़ी सस्ते में पड़ रही है। तो अब ये फ़ायदा वो सीधे अपने कस्टमर तक पहुँचा रही है और उन्होंने अपनी गाड़ियों की कॉस्ट भी कम की है। तो आज के टाइम में ईवी लेना क्या आप लोगों के लिए समझदारी है? इतनी सस्ती होने के बावजूद भी आप लोगों के लिए ईवी लेना फ़ायदेमंद है या नहीं? तो आज हम आपको इसके ओनर से मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, इस गाड़ी की सभी डिटेल के बारे में जानेंगे। हाँ जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र टाटला में। तो सर एक बार अपना परिचय करवा दो आप। मेरा नाम जयदीप यादव है और मैं बहरोड में रहता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करता हूँ। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहरोड के अंदर पहले कस्टमर हो जो आपने टाटा ईवी पंच परचेज की है। शायद हो तो एक दो, मेरी नज़र में तो शायद है नहीं, मेरे को लगता है कि पहली तो मेरे को भी नहीं है। हाँ, वो तो शायद एक दो हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो पहली टाटा की टॉप मॉडल ईवी आपने ही परचेज कर रखी है। तो सर मैं आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले हमारे पास हुंडई की ईओन थी। होंडे ईओन तो काफ़ी छोटी और पिछले रेंज कम आता है, तो उस वजह से हमने फिर उसको ज़्यादा यूज नहीं ली, उसको बेच दी। फिर हमने 6-7 महीने ही रखी थी बस उसको। अच्छा, तो सर ये कितने टाइम पहले परचेज की थी आपने? ये हमने ली 17 जनवरी को। 17 जनवरी को। तो सर आपका ईवी में जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि 17 लाख में कोई ओवर प्राइस भी है, तो ओवर प्राइस 17 लाख के बारे में आप क्या कहोगे? देखो 17 लाख तो टॉप, और जब आप पूरे फीचर के साथ लेते तब आती है। अगर आप जैसे मेरे पास है ये 15 की, क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं है। ये टॉप मॉडल है? टॉप मॉडल है लेकिन सनरूफ नहीं है, तो वो डिस्काउंट हो जाते हैं 50,000। अच्छा, टॉप मॉडल में भी कंपनी चॉइस देती है, आप सनरूफ लेना चाहो तो टॉप मॉडल में भी ले सकते हो। की उस हिसाब से इसकी प्राइस होती है, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप जो भी आप कम करते जाओगे प्राइस कम होती जाएगी, ऐड कराओगे कोई फीचर तो वो भी ऐड होती जाएगा। जैसे सनरूफ नहीं है 50,000 डाउन है, फास्ट चार्जिंग लोगे 50,000 उसके भी ऐड हो जाते हैं। तो नॉर्मल जो चार्ज इसके साथ आता है 700 वाट का वो है इसके साथ। तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि अपनी सुविधा के अंदर इसमें फीचर्स ऐड करवा सकते हैं। हमें जो फीचर चाहिए उसके हिसाब से रेट प्राइस बढ़ती जाएगी, लेने की कम होती जाएगी। यानी कि अभी आपने इसमें सनरूफ ऐड नहीं करवाया तो अच्छा, आपने अपने चॉइस के हिसाब से अंदर फीचर्स लिए हैं। तो चलो उन सब चीज़ों की गाड़ी में दो नहीं ली, एक तो फास्ट चार्जिंग नहीं है, एक सनरूफ नहीं है, बाकी टॉप मॉडल है। फास्ट चार्जिंग भी नहीं ली आपने? क्या बात है सर। चलो अब डिटेल से बात करेंगे। अब पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक में। तो सर मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि मेरे को इसमें इस गाड़ी के अंदर सबसे एंटिक चीज़ जो लगी, तो यहाँ पे शायद अपन जब चार्ज करते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग सिंबल दिखाता है ना, वेलकम लाइट, वेलकम लाइट है। अगर हम बात करें इसकी फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक में अपने को एक वेलकम लाइट यहाँ पे मिलती है और अपने को जो प्यारा सा लोगो दिखता है ना, ये पहले अपने को 3D मिलता था उभरा हुआ। अब ये बिल्कुल अपने को मैं देखो यहाँ हाथ से टच कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल अंदर है, बॉडी से बाहर नहीं है। ये 2D लोगो बोलते हैं इसको। वहीं ग्रिल वगैरह अपने को कुछ इस प्रकार की यहाँ नज़र आती हैं। और यहाँ पे सर अपना फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सर मैं जैसे भी देख पा रहा हूँ कि गाड़ी में मैंने घूम के देखा है कि यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट मेरे को कहीं दिखा ही नहीं। जी चार्जिंग सर यहाँ पर ये लोगो है इसी के नीचे है। टाटा ने देखो सर काफ़ी काम तो कर रहा है, अलग ही देखने को मिला है। जितनी अदर कंपनी जो सेगमेंट की गाड़ी आ रही है उनसे कुछ डिफरेंट भी बना रहा है अपने आप को। तो मैं आपको बता दूँ कि इसका जो चार्जिंग पॉइंट है ये लोगों के नीचे छिपा हुआ है। तो सर ये खुलता अंदर से है या बाहर से? अंदर से है। अंदर से खुलता है? ओपन अंदर से होता है और जब इसको क्लोज करते हैं तो बाहर से पुश करने से क्लोज हो जाता है।
क्लोज करना आपको यहीं से होगा, अंदर से मान लो सर अगर कभी इसकी बैटरी 100% डेड होगी, बिल्कुल ही डेड हो गई, और फिर ये अगर स्विच से अगर ये ऑन हो नहीं तो फिर क्या ऑप्शन है? कंपनी ने दे रखा है इसको मैनुअल, जब आप उठाएंगे तो राइट 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 राइट। तो एक बार सर एक बार आप खोल के दिखा दो मेरे को। अपने को यहाँ चार्जिंग के दो ऑप्शन मिलते हैं, होम चार्जर और ये डीसी चार्जर यहाँ अपने को अवेलेबल होते हैं। लेकिन अब जब आप जैसे आपने गाड़ी चार्ज लगा रखी है तो सर अभी एक्सप्लेन करना क्या बता रही थी आप? जैसे अपने चार्ज लगा रखी है, चार्ज में करते हुए अपन अगर इसको सोचे कि इसको कुछ बाहर निकालना है, यानी कि गाड़ी 100% चार्ज होने के बाद भी अगर निकालना चाहेंगे तो नहीं होगा, अंदर स्विच है टच वाला, उसको करना पड़ेगा, उसके बाद ही पुश होगा, बाहर निकलेगा वो। यानी कि आप जब गाड़ी आपकी चार्ज हो जाएगी और चार्जिंग प्लग को आप निकालोगे ना, ऐसे खींचने से नहीं निकलेगी, अंदर आपको बटन क्लिक करने का पड़ेगा, उसके बाद वो रिलीज होगा, फिर आप बाहर निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आए और उसको खींच सके। ये सर मेरे को बेस्ट चीज लगी। इसके सेफ्टी फीचर है कि आप चार्जिंग पे लगा के लॉक लगा रखी है, ऐसा नहीं हो कि बाहर से कोई आ रहा है उसके खींच के लिया जाए या चार्जर लिया जाए, तो इसके सेफ्टी फीचर की उस हिसाब से दिया गया है ताकि कोई चोरी नहीं हो और निकाल नहीं सके उस चार्जर। देखो अब लोग बोलते हैं ना 17 लाख ओवर प्राइस है, भाई ओवर प्राइस नहीं बोल सकते, क्योंकि टाटा ने बहुत सी चीज इतनी अच्छी दे रखी है सेफ्टी के लिहाज से भी। मैं खुद पर्सनली बताऊं, मेरे को तो एक ये चीज बहुत अच्छी लगी, और दूसरी इसकी जो वेलकम लाइट है वो भी काफी प्यारी लगती है। अब इसको बंद करने के लिए आप बाहर से इसको देखो कितना प्यारी चीज दे रखी है। पर दिखाओ इसको ना साइड से ऐसे आके और ये हल्का सा पुश करना होता है और ये आपकी लॉक हो जाती है। अगर 2 पॉइंट होते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के ही पुश किया जाता है। अगर इधर से करोगे तो इधर वाला बंद हो जाएगा, उधर वाला ओपन रह जाएगा, इसलिए इसको पकड़ने का सिस्टम भी है कि यहाँ से बीच में पकड़ा जाता है, सेंटर से पकड़ के, सेंटर से, ताकि दोनों तरफ से लॉक हो सके। इसमें 2 लॉक होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपकी गाड़ी कभी 0 पर, पहली बात तो होती नहीं है, बहुत ही रेयर होते हैं, बाकी बाई चांस कभी आपकी गाड़ी की बैटरी 0% हो जाती है और आपका अंदर से क्या कि स्विच काम करता नहीं है, तो आपको क्या करना है कि बोनेट खोलना है। तो सर तो आपको इस तरह बोनेट ओपन करना है और एक बार पास आओ, ये वाली जो वायर है इसको आपको ऐसे पकड़ के और खींचना है, आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपकी बैटरी 0 हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, टाटा ने हर चीज़ का ध्यान रखा है। अब इसको वापस वही सेंटर से आपको पकड़ना है और इसकी तरफ पुश करके और हल्का सा अंदर की तरफ पुश करना होता है और ये आपका लॉक हो जाता है। आपको बता दूं कि इसमें आप टॉप मॉडल में बूट स्पेस भी आप फ्रंट साइड में इंस्टॉल करवा सकते हो। एसेसरीज का पार्ट है वो कंपनी फिटेड नहीं देती है सर ना, ये एसेसरीज का पार्ट है, इसमें आपको यहाँ स्पेस मिलता है। चलो मैं दिखाऊं साइड से, यहाँ अपने को नीचे पूरा स्पेस देखने को मिलता है और कंपनी की किट आती है, तो वो किट ऊपर का ये बॉक्स हटके और पूरा यहाँ पे स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ फ्रंट में भी आपको बूट स्पेस मिल जाता है, बट कंपनी प्रोवाइड नहीं कराता, वो आपको एसेसरी का पार्ट यानी कि आपको ऐड करवाना पड़ता है उसमें। उसके अंदर आप 5 किलो तक वेट रख सकते हो, उसके अंदर जो बूट स्पेस होता है यहाँ पर होता है, यानी 5 किलो वेट तक रख सकते हो। 5 किलो की कैपेसिटी के मिल जाएगा आपका जो फ्रंट बूट स्पेस आपको मिलता है। जी सर, तो आपको उसकी रिक्वायर्ड नहीं थी। बोनट खोलने के बाद देखो यहाँ पर आपको पता है रखना थोड़ा इतना ईजी नहीं होता है, वो दोनों को उठाओ फिर सामान रखो। मैं तो कहूँगा सर उन लोगों के लिए तो शायद काफी बढ़िया है जो 2 नंबर का काम करते हैं, बोनेट के नीचे अपनी चीज छुपा के ले जा रहे हैं। मजाक था सर। तो सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये टाटा की 2nd जनरेशन की गाड़ी है, तो इसमें सर आप क्या चीज़ बता रहे थे पर वो कंफर्म करना। 2nd जनरेशन नहीं कहेंगे, अगर आप प्योर अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करो तो पहली गाड़ी है। इससे पहले जो भी टाटा की आती थी, आगो या नेक्सन जो भी आ रही थी, वो क्या होता था, पेट्रोल गाड़ियाँ होती थी, उसमें मॉडिफाई करके उनको ईवी बनाया जाता था। लेकिन ये पहली गाड़ी है टाटा की पंच जो कि प्योर इलेक्ट्रिक है, इसको डिजाइन और मैन्युफैक्चर जो भी किया है इलेक्ट्रिक के आधार पे किया गया है, तो ये पहली गाड़ी है। सर जैसे कि अब बात कर लेते हैं हम इसकी बैटरी की, तो बैटरी मैं आपको बता दूं कि बैटरी इसके जो फ्लोर के गाड़ी के जो फ्लोर के नीचे ना, पूरे फ्लोर के नीचे बिछी हुई होती है प्रॉपर, तो गाड़ी की बैलेंसिंग काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिलती है, काफ़ी हद तक गाड़ी बैलेंस होती है स्पीड के अंदर भी। अब हम बात कर ले इसके डोर पे, तो डोर पे अपने को एक रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है। सर अपने को डोर पे क्या क्या कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं? यहाँ पर ये जो बटन दे रखा है ये मिरर को बंद करने के लिए और ओपन करने के लिए होता है जी। इसको इधर ओपन पुश किया जी, बंद हो गया। ओके, वापस कर इसी साइड वापस करते हैं, ओपन हो गया। ओके सर, और ये अपने मिरर आगे पीछे के दोनों चारों पावर विंडो मिल जाती है। ओके सर, और ये लॉक अनलॉक के लिए अपने को यहाँ मिल जाता है। और अपने को जो चारों डोर है उन पे अपने को स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ अपने को स्पेस भी अपने को यहाँ कुछ कार्ड वगैरह आप रख सकते हो। यहाँ पानी की बोतल
तो रख सकते हैं सर 1 लीटर के पानी की बोतल इसमें भी ना? छोटी आ सकती है, ज़्यादा बड़ी चली जाएगी अंदर। 1 लीटर की बोतल आ सकती है और यहाँ कुछ स्पेस आपने को अलग से यहाँ भी देखने को मिल जाता है। और ये अपने को पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर डोर मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर की अपने को क्या क्या मिलता है। तो मैं अब आपको गाड़ी में दिखाता हूँ कि इंटीरियर अपने को कुछ प्रीमियम सा देखने को मिलता है। क्योंकि ऑन करने पे अपने को देखना इस पे जो लोगो वगैरह है सब डिजिटल हो गया और गाड़ी वेलकम करती है जब ऑन करते हैं। तो इसमें वेलकम आवाज नहीं आई सर, आवाज़ नहीं आती है, रेडी लिखा आता है। अच्छा, रेडी लिख जब आप इसको ऑन करने के बाद तो आपको यहाँ दिखेगा रेडी। आप ऑन करते ही तुरंत नहीं चलते, जब तक यहाँ आपको रेडी का ऑप्शन नहीं दिखे तब तक आप यहाँ से गाड़ी को चला नहीं सकते। तो सर ये अपने को स्टीयरिंग पे लोगो चेंज हो गया। तो ये आपको जैसे ड्राइविंग फील पहले उभरा हुआ वो आता था, अब डिजिटल लोगो हो गया। तो कैसा आता है फील देख के? देखो प्रीमियम लुक देता है। जो लोगो है ये भी अगर ऑन होगा तभी आपको विजिबल होगा, वरना नहीं दिखाई देगा। तो सर इस स्टीयरिंग पे अपने को कंट्रोल क्या क्या मिल जाते हैं? यहाँ से आप मोबाइल से जैसे कनेक्ट होता है, चलते हुए बात कर सकते हो। ओके। वॉल्यूम का है इधर, यानी कि क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। और उधर सर उधर ये इसके फंक्शन है सर, ये पूरे डिस्प्ले के। ओके सर। टाटा अब देखो इतनी प्यारी चीज देने लग गई। अब आप लोग बोलते तो है सर 17 लाख में ओवर प्राइस है। अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि इसमें स्क्रीन काफी बड़ी दे रखी है और इसको काफी उभरी हुई स्क्रीन है। पहले क्या इसके जो अपना ये डैशबोर्ड आता था इसके अंदर फिट आती थी, अब ये कुछ अलग से अपने को यहाँ देखने को मिलता है, बड़ा सा प्यारा सा। तो सर इसमें अपने को क्या क्या मिल जाते हैं स्क्रीन पे? इस पे आप पूरा कंट्रोल मिलता है, FM होता है, जैसे म्यूजिक सिस्टम चलाना हो जी, या मैप मिलता है। जैसे अपन गाड़ी कनेक्ट मोबाइल से कनेक्ट होती है चलाने के लिए, तो ऑटोमेटिक आपको मैप पे शुरू हो जाता है, डायरेक्शन दिखाता है कि आपको जहाँ जाना होता है। आप साइड भी कर सकते हो और नहीं ऑटो दिखाता है कि आप किस रोड पे कहाँ जा रहे हो, किस साइड जा रहे हो, ऑटोमेटिक आता है। और अपने को AC बैंड एक उधर देखने को मिल जाता है, सेंटर में भी अपने को यहाँ मिलता है और दोनों साइड में देखने को मिल जाता है। और मैं आपको एक चीज और भी इसमें अलग बता दूं, पहले यहाँ पे अपने को मैनुअल स्विच मिलते थे ना सर? जी सर। अब इसमें अपने को सारे टच वाले मिलते हैं। आपको यहाँ पे अपने को ये फ्यूल बैटरी के लिए हो गया ना सर, हाँ, चार्जिंग पॉइंट ओपन करने के लिए, पार्किंग लाइट हो गई ना, ये बूट ओपन के लिए हो गया, ये अपना गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए, ये 360 डिग्री कैमरे के लिए हो गया। सर इसको ऑन करना स्क्रीन पे दिखाएगा? जी सर। देखो ये दिखा रहा है, ये आगे जैसे फ्रंट का कर रखा है तो फ्रंट का दिखाएगा, बैक करेंगे तो बैक का दिखाएगा स्पेस। ओके, ठीक है। लेफ्ट में देखना है लेफ्ट का दिखाएगा, राइट में राइट का। अब देखो राइट में हमारा कैमरामैन खड़ा है और वो दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि कैमरे की जो विजिबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़िया कर दी है। ये 2D है, 3D के अंदर भी है, तो गाड़ी की दिखाई गई थी 3D के अंदर भी है। अभी आपकी गाड़ी दिखाई गई चारों तरफ की दिखा रहा है कैसे। ओके सर। साथ ही वहीं बात कर ले ऑटोमेटिक गियर नॉब पे अपने को एक खास चीज ये मिलती है, जब आप इसको फास्ट घुमाते हो ना तो ऑटोमेटिक ही आपको ड्राइविंग मोड पे आ जाती है। और वहीं आप इसको वापस घुमाते हो तो एक बार बीच में नए न्यूट्रल पे रुकेगी, नए रिवर्स पे, डायरेक्ट आपकी पार्किंग मोड पे ही आके रुक जाता है फास्ट घुमाने पे। सर क्या बता रहे थे, न्यूट्रल पे डालते या पार्किंग मोड पे डालते ही? ऑटोमेटिक बंद करते हैं तो पार्किंग मोड में जाके ऑटो हैंड ब्रेक लग जाता है। जैसे अगर आप डायरेक्ट चल रही है और उसको बंद भी कर देंगे तो भी पार्किंग मोड में जाके और हैंड ब्रेक लग जाता है ऑटोमेटिक। आपको ये नहीं है कि हैंड ब्रेक लगाया वो तभी लगेगा, जैसे बंद हुई आपने बंद की ऑटोमेटिक लग जाती है। तो सर इसमें अपने को मोड कौन कौन से देखने को मिल जाता है? जैसे अपने को इसमें 4 मोड मिलते हैं, पार्किंग मोड है, रिवर्स है, न्यूट्रल है और ड्राइव मोड है। तो सर आप कौन सा ज्यादा मोड यूज करते हो? जैसे अपन ड्राइव मोड के ऊपर आते हैं तो इसमें 3 मिलते हैं अपने को ऑप्शन जी। यहाँ पर फर्स्ट है इको, उसके बाद है सिटी, ये दोनों इसी के अंदर स्विच के अंदर है। और ये है स्पोर्ट मोड जी। ठीक है। तो इको मोड के अंदर जैसे बैटरी की, जैसे अगर स्मूथली चल रहे हो तो आप इको पे चला सकते हो, ज्यादा अपन को फास्ट चलना है तो सिटी पे चल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसका जो पिकअप है लेवल वो बढ़ता है एक्चुअली जब मोड चेंज करते हैं तो सिटी के अंदर अपना आप चला रहे हैं, बार बार पिकअप ज्यादा चाहिए, रुक रही है तो उस टाइम सिटी पे रखना चाहिए इसको। और हाईवे पे या ज़्यादा है तो फिर आप स्पोर्ट पे चला सकते हो। अच्छा, ये तो अपने कुछ मोड हो गए। अब मैं देख रहा हूँ सर इसमें ये आमरस आपने एसेसरी का पार्ट है गाड़ी के अंदर आया था? आता है ये तो गाड़ी के अंदर ही आता है। ओके, तो सर ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी हद तक अच्छी देखने को लगी है। यहीं अपने को साथ ही 12 वोल्ट का यहाँ सॉकेट देखने को मिलता है। यहाँ USB पिन अपने को यहाँ मिल जाती है, साथ ही 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। सर इसमें अपने को वायरलेस चार्जर भी देखने को मिलता है ना? जी सर। तो सर मैं अब जैसे मेरा फोन में रख रहा हूँ, एक बार यहाँ लेके आना कैमरा। अब जैसे मैं यहाँ अपने फोन को यहाँ पे रखा और फोन
देखो चार्ज होना शुरू हो गया, दिखा नहीं ना है प्रॉपर। अब देखो मेरा फोन चार्जिंग पे लग गया। ये गाड़ी के अंदर स्पेस अपने को यहाँ साइड में, यहाँ पे अपने को कुछ गिलास वगैरह रखने के लिए, अगर आप शौकीनो चलती हुई गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, और यहाँ पे भी अपने को आर्मरेस्ट के नीचे भी, यहाँ पे भी अपने को छोटा सा स्पेस यहाँ भी देखने को मिलता है। तो इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज और लगी, तो सर मैं देखता हूँ कि बाकी गाड़ी के अंदर इतना डोर कभी मैंने खुलता नहीं देखा आज से पहले। 90 डिग्री पे इसके डोर ओपन होते हैं, ये कि नहीं, चारों डोर 90 डिग्री पे ओपन होते हैं। ये भी सर अपना 90 डिग्री ओपन होता है ना, ये देखो पूरे 90 डिग्री डोर ओपन होते हैं चारों के चारों। ये चीज भी मेरे को, अब लोग बोल तो देते हैं कि 17 लाख रुपए ओवर प्राइस, लेकिन इसके इस हिसाब से मेरे को लगते नहीं है किसी भी हिसाब से ओवर प्राइस। तो इस सीट की अपन अपने हिसाब से मैनुअली आप आगे और पीछे करते हो, और जब आगे करते हो तो देखना इसकी जो नीचे का जो एंगल है, इससे ये देखो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो आप आगे की तरफ करते हो जिसकी कम हाइट है तो ये सीट उनको ऊपर की तरफ भी उठती है। बाकी वैसे यानी कि हाइट एडजस्टेबल नहीं है, बाकी आगे और पीछे कर सकते हो इसको। वहीं सर मैं देख रहा हूँ इस पे यहाँ पे अपने को फैन का है, तो सीट वेंटिलेटर मिलती है क्या? जी सर, इसमें सीट वेंटिलेटर मिलती है जी। और ये तो दे रखा है, ये इसका स्विच है चलाने का, इसके ऊपर अपन कवर नहीं लगा सकते एक्चुअली जी, क्योंकि फैन है, अगर कवर लगा दिया तो वो कवर सर बनते हैं, लेकिन वो वेंटिलेटर सीट के अलग बनते हैं, वो फिर अलग बनेगी, अपन नॉर्मल नहीं लगा सकते। तो सर मैं देख रहा हूँ कि इसने ये स्विच इस जगह ने होके फ्रंट में होता तो ज्यादा बेस्ट होता। अब आप बैठते हैं तो साइड में होता है, तो उस वजह से दे रखा है सर, यानी कि आप कंफर्टेबल हो इस चीज से। इसके अंदर एक चीज और खास है, जब आप इसकी की को लेके और बाहर आ जाते हो और गाड़ी अनलॉक रहती है आपकी, और बंद होने के बाद तो गाड़ी जोर जोर से हल्ला मचाने लग जाती है कि भाई रख दिया मैंने, रख दिया, अब चुप हो जाएगी। जैसे ही मैंने इसको अंदर रखा गाड़ी साइलेंट। तो ये भी चीज टाटा ने कुछ अलग ही दी है सर। हाँ, ये है कि अगर अपन कई बार जल्दी में होते हैं तो भूल जाते हैं कि क्योंकि ईवी है तो आवाज़ तो करते नहीं कि ऑन है कि ऑफ है गाड़ी, तो अगर ऑन है तो ये आवाज़ करने लग जाती है कि गाड़ी स्टार्ट है, इसको बंद करो। अगर हम बात कर ले इसके बैक सीट स्पेस की, तो मैं अपनी पोजीशन पे ड्राइविंग सीट सेट करता हूँ। यहाँ पे मेरी ड्राइविंग पोजीशन एकदम परफेक्ट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक सीट पे अपने को कितना स्पेस मिलता है। मेरी हाइट है 5'6", तो मेरे लिए तो काफ़ी बेस्ट है। लेकिन जो 6 फुट हाइट वाला जो बंदा है, तो आपको यहाँ पे उनका हेड भी टच होगा, और यहाँ पे आपको लेग रूम भी कम देखने को मिलेगा। इस जगह आपको स्पेस के मामले में तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा। वही अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें, तो बूट स्पेस का अपने को क्या बात है सर, ये क्या आपने वायर भर रखी है? ये देखो, ये वायर हमने क्या होता है कि जब ये चार्जिंग होती है तो इसके अंदर अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार अपन बाहर जाते हैं तो हर जगह आपको अर्थिंग नहीं मिलती है, तो इसमें हमने एक जुगाड़ कर रखा है, जो आप जो जानते हो कि 2 अर्थ और फिर जो 2 आते हैं, उसके अलावा तीसरा अर्थिंग की जरूरत पड़ती है, तो हमने इसके अंदर अर्थिंग बना रखी है एक्चुअली तीसरी के लिए, जैसे ये बना रखा है। और इसके साथ ये जो तीसरा तार जो ले रखा है, ये अर्थिंग के लिए है। अच्छा, ये तार आपने अर्थिंग के लिए ले रखा है? कहीं भी रोड पे या कोई भी लोहे के किसी पे भी लगा सकते हो, उसके बाद ही चार्ज होगी, बिना अर्थिंग के चार्ज नहीं होगी। तो ये इसका मतलब एक तरीके से जुगाड़ बना रखा है, यानी कि बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो सर ने क्या कि हो सकता है बाई चांस ये कहीं निकल गए और चार्ज यानी कि गाड़ी की बैटरी खत्म होगी, तो ये लोग अब आपको कहीं लाइट का स्विच मिलना चाहिए। तो सर ने क्या कर रहा है कि अपना अर्थिंग का जुगाड़ कर रखा है, जहाँ गाड़ी की बैटरी डाउन हुई अर्थिंग सर लेके घूमते हैं, इनको लगाया और गाड़ी अपनी चार्ज कर लेते हैं। तो सर ठीक है। तो सर बूट स्पेस के मामले में आप क्या कहोगे? बूट स्पेस सही के सफिशिएंट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कि सर आपने को सर इस पे स्टेपनी वगैरह तो मिलती नहीं है शायद? नहीं, स्टेपनी नहीं मिलती है। इसके साथ अपने को हवा भरने का वो पंप वो मिलता है ऑटोमेटिक, चार्जर में लगा के, और एक लिक्विड आता है इसके साथ, अगर पंचर हो जाती है तो उसके लगाओ और वो लिक्विड उसमें जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो आपको यहाँ पे स्टेपनी देखने को नहीं मिलती, बट अगर आपका टायर कहीं पंचर हो जाए तो हवा भरने के लिए कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है। तो सर आपने बाकी तो गाड़ी सभी बात कर ली, आप बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। तो कितने टाइम में चार्ज होती है और कितनी अपने को रेंज निकालती है, कंपनी क्या क्लेम करती है, और आप उस चीज़ से संतुष्ट हो या नहीं हो, ये पर वो आप एक्सप्लेन कर दो। देखो, एक्चुअली जब हम ईवी ले रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि ईवी ले रहे हैं, क्या रेंज दे रही है, कितना यूनिट खा रही है, सबसे मेन पॉइंट आता है। वैसे देखा जाए तो ये ईवी का मतलब जो कंपनी जो क्लेम कर रही है, ये क्या है, LR मतलब लॉन्ग रेंज वाली है, 450 के लगभग की रेंज की वो करती है। कंपनी क्लेम करती है 450 करती है, लेकिन ये 300 के हित में देती है जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पे मतलब चल रहे हो
लगातार चलो तो ही 300 के आसपास आती है। अगर आप, और वो भी इको मोड पे, सिटी पे या स्पोर्ट पे जाओगे तो वो डाउन होती आ जाती है। सर अब आप जैसे इसको 100 चार्ज करने में इसकी पर यूनिट क्या आती है? ज़्यादा तो नोट हमने नहीं किया, एक बार किया था तो ये लगभग 30 यूनिट के आसपास से निकल। यानी कि 30 यूनिट यानी 0 से 100 में हो जाती है, या फिर यानी कि 40 से 100 या ऐसा कुछ? एक्चुअली क्या था, घर का जैसे बिल था वो भी था, तो आप 0 से लगा सकते हो, क्योंकि घर में आज का आप पता है सर्दी का माहौल है, तो फैन वैन तो चलते नहीं है, तो लाइट ही जलती है, तो आप 30 ही मान सकते हो उसका पूरा। यानी कि 10 आपकी से 100, यानी कि आप जब भी चार्ज करते हो तो यानी 30 यूनिट के आसपास, 30 यानी कि 30 यूनिट की बिजली की आपकी खपत कर रही है। खपत। तो यहाँ पे तो सर अपनी 7 से 8 रुपए पर यूनिट बिजली है, तो सर उस हिसाब से अपनी ये 250-300 रुपए के आसपास पड़ जाती है। तो सर ठीक है, उससे तो फ्यूल से तो हाँ। काफ़ी बेस्ट है। हम मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर 1 रुपए के हाँ, 1 या 2 रुपए के पर किलोमीटर, 1 या 2 रुपए पे रहने वाला है अपना। तो ये तो सर मैं, क्योंकि ये मैं सजेशन करूंगा उन लोगों को जो EMI पे गाड़ी लेते हैं, क्योंकि गाड़ी तो फ्री चल रही है आपकी, और जो गाड़ी का फ्यूल का खर्चा है उससे अपनी EMI पे कर सकता है वो। तो सर इसमें काफ़ी बातें कर ली आप मेरे को, इसमें जो आपने अभी तक जो गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस किया है, जो आपकी जर्नी है, इसमें जो कमियां देखने को मिली वो मेरे को एक बार आपको बता दो कि क्या क्या गाड़ी में कमियां मिली हैं। कमियाँ तो कुछ खास ऐसे नज़र नहीं आई, बस थोड़ा यही था कि क्लेम कंपनी करती है जी। 421 या 450 के लगभग करती है, और 300 के आसपास वो थोड़ा फील होता है कि जो क्लेम करती है कि इतने किलोमीटर चलती है, वो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है। यानी कंपनी क्लेम कर रही है ज़्यादा हाँ। रेंज, और वो अपने को प्रॉपर मिल रही है। वो नहीं मिल, उससे डाउन मिल रहा है। जी, ये सर ये आज की समस्या नहीं है, जब से ईवी लॉन्च हुई है टाटा की नहीं, जितनी भी कंपनियां ईवी लॉन्च कर रही है ना, क्योंकि कंपनियां क्लेम तो ज़्यादा कर रही है, लेकिन प्रॉपर एक्चुअल जब ग्राउंड पे गाड़ियां जब कस्टमर चला रहे हैं तो उसमें रेंज भी 50 से यानी कि 50 किलोमीटर का तो अंतर देखने को मिल ही रहा ये है। हमें पता था कि जो बताते वो होता नहीं है, लेकिन इसके जो फीचर हैं, जो ड्राइव है वो शानदार है। पहले वो आपको मतलब महसूस नहीं होने देता। चलो ठीक है 300 आ रही है, लेकिन जो उसका पिकअप और जो बैलेंसिंग है वो गजब है चलाने के अंदर। सबसे मैंने कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो सर आप मान लें जैसे देख पा रहे हैं कि सेम इतनी रेंज में आप टाटा की नेक्सॉन भी ले सकते थे, तो आपने कहा दिल पंच पे ही क्यों आके अटका? पंच पे अगर हम सेम जो फीचर इसके अंदर अगर नेक्सॉन पे जाते हैं जी। तो वो सर जाती है 20 लाख के आसपास। जी। सिर्फ उसके अंदर नेक्सॉन में तो हाइट बढ़ेगी, इसकी क्लियरेंस बढ़ेगी, ज़्यादा अंतर नहीं है, नॉर्मल अंतर है, लेकिन वो 20 लाख में जाती है। ये भी सर इसको भी बोल सकते हैं मिनी एक्सयूवी बोलते हाँ हैं। मिनी लोग इसको। एसयूवी है, एक्चुअली जी। मिनी एसयूवी बोलते हैं इसको। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपको टाइम देने के लिए। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द और एक नई वीडियो में।